हेलो दोस्तों, मैं हूं जोरावर। एंड आज आज क्या है कि अपन मतलब इंग्लिश की दिशा में, इंग्लिश ग्रामर में मतलब कह सकते हैं कि जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अपन कह सकते हैं कि बहुत ही सिग्निफिकेंट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको अपन डे के डिस्कस करेंगे। तो अपना जो टॉपिक है वो अपन कह सकते हैं कि वो है, अपन कह सकते हैं द कीज। क्या बोल सकते हैं? द केस। मतलब कह सकते हैं कारक या विभक्ति। हिंदी में बोल सकते हैं कारक या विभक्ति। तो अब इसका जो कह सकते हैं कि यूजेस है वो अपन देखेंगे। एंड इसमें क्या है कि अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अपन क्या है कि स्पोकन इंग्लिश की दिशा में, मतलब कि इंग्लिश बोलने की दिशा में इसका मतलब कितना औचित्य है वो अपन जानेंगे। तो मतलब कि दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ, इन अदर वर्ड्स आई कैन से लाइक, इसका जो बेसिक है वो अपन जानेंगे। इसका मतलब बेसिक है वो हर किसी को पता होना चाहिए। तो खास मतलब कह सकते हैं कि पर्टिकुलर एंड स्पेशल जो इसका बेसिक है वो। तो देखो, सबसे पहले मतलब सवाल ये उठता है कि मतलब जो केस है, मतलब कारक या विभक्ति है क्या, मतलब इसकी डेफिनेशन है वो क्या है, इसकी जो परिभाषा है वो क्या है। तो अपन कह सकते हैं मतलब कि परिभाषा बिल्कुल सिंपल है। अपन यूँ कह सकते हैं कि मतलब किसी भी नाउन या मतलब कह सकते हैं प्रोनाउन, मतलब कि संज्ञा या सर्वनाम की मतलब देखे, संज्ञा या सर्वनाम के देखे मतलब जिस रूप से वाक्य के मतलब किसी शब्द के साथ मतलब देखे, वाक्य के मतलब किसी दूसरे शब्द के साथ मतलब देखे संबंध देके जाना जाए, तो उसे मतलब कारक या आप कह सकते हैं कि केस है वो कहते हैं। विभक्ति केस या मतलब वो कारक या विभक्ति है वो कहते हैं। बात समझ आ गई? बिल्कुल। मतलब कि अपन कह सकते हैं कि मतलब कारक मतलब होता क्या है, केस अपन कह सकते हैं मतलब कि संज्ञा या सर्वनाम, मतलब नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम की मतलब जिस रूप से मतलब वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ मतलब संबंध जाना जाए, उसे कारक या विभक्ति कहते हैं। बस इतने सी बात है, और कुछ नहीं है इसमें। एंड अब देखो, ये तो बात कर ली मैंने, इसकी जो परिभाषा है वो कर ली। अब इसमें मतलब कह सकते हैं कि इंग्लिश जो ग्रामर है इसमें मतलब केस मतलब कितने प्रकार के होते हैं, इसके जो टाइप है वो अपन जानेंगे। मतलब कि इसके जो टाइप्स है वो अपन कह सकते हैं कि मतलब इंग्लिश में अपन कह सकते हैं इनके मुख्यतः है 3 टाइप्स होते हैं। इंग्लिश ग्रामर में मतलब केस के अपन कह सकते हैं 3 टाइप मुख्यतः होते हैं, 3 प्रकार के। अब ये कौन कौन से होते हैं वो अपन जान लेते हैं। देखो, एक होती है मॉडर्न इंग्लिश, एक होती है ओल्ड इंग्लिश, मतलब कह सकते हैं एंशिएंट इंग्लिश है, प्राचीन इंग्लिश। उसके बाद इसकी अपन कंपैरिजन करेंगे साथ में कि जैसे कि मॉडर्न इंग्लिश में अपन केस में अपन कह सकते हैं कि मतलब एक होता है अपन कह सकते हैं सब्जेक्टिव केस, एक अपन कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस, और एक होता है मतलब कि कह सकते हैं पजेसिव केस। ये मतलब है मॉडर्न इंग्लिश में मतलब, और अपन मॉडर्न इंग्लिश है उसी की बात कर रहे हैं, है ना। जो प्राचीन इंग्लिश है मतलब कह सकते हैं, जो ओल्ड इंग्लिश है, एंशिएंट इंग्लिश है, उसमें मतलब कह सकते हैं कि इनको 3 भागों में मतलब, है ना, इनके जो 3 भाग मतलब कुछ इस नाम से मतलब जाने जाते थे कि जो सब्जेक्टिव केस है उसे कहते थे नॉमिनेटिव केस, और जो ऑब्जेक्टिव केस है उसे कहा जाता था एक्यूजेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, और जो पजेसिव केस है उसे जी के जाना जाता था जेनिटिव केस। ठीक है जी, बस इतने से बात है। अब देखो, अपन जी के नाम मतलब कोई भी ले सकते हैं, ये पुरानी इंग्लिश के नाम है, लेकिन अपन आज के रूप में भी जोड़ सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश के साथ में कि जो 3 भाग है वो अपन कह सकते हैं इनके टाइप है वो है कि मतलब सब्जेक्टिव केस, नंबर 1 है सब्जेक्टिव केस, जिसे अपन यूं कह सकते हैं मतलब कि हिंदी में अपन कह सकते हैं कि प्रथमा विभक्ति। क्या बोल सकते हैं? प्रथमा विभक्ति, या अपन यूं कह सकते हैं कि सिंपल मतलब कि कर्ता कारक, कर्ता कारक। और एक होता है मतलब कह सकते हैं कि मतलब ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो, मतलब जो सब्जेक्टिव केस है ना, सब्जेक्टिव केस अपन इसे कह सकते हैं सब्जेक्टिव केस, या अपन कह सकते हैं नॉमिनेटिव केस, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नॉमिनेटिव केस, मतलब ये प्राचीन इंग्लिश में था नॉमिनेटिव केस। एंड तो अपन कह सकते हैं सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, इसे अपन हिंदी में कह सकते हैं प्रथमा विभक्ति, मतलब कि कर्ता कारक अपन कह सकते हैं। और दूसरी जो मतलब है उसे अपन बोलते हैं कि मतलब ऑब्जेक्टिव केस, या अपन कह सकते हैं एक्यूजेटिव केस।
अब उसे अपन कह सकते हैं हिंदी में कि मतलब कर्म कारक, क्या बोल सकते हैं, कर्म कारक। या अपन कह सकते हैं मतलब कि द्वितीय विभक्ति, ऐसा भी बोल सकते हैं, द्वितीय विभक्ति। और एक है मतलब कह सकते हैं कि जो तीसरी जो है टाइप है उसे अपन बोलते हैं षष्ठी विभक्ति। क्या बोलते हैं, षष्ठी विभक्ति, जिसे अपन बोलते हैं पजेसिव केस या अपन कह सकते हैं जेनिटिव केस। ठीक है जी, ये है 3 मुख्य मतलब प्रकार। तो आई होप कि आप समझ गए हैं। ठीक है जी, अब तो कोई नो इफ नो बट, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। तो अब देखो, जैसे कि मतलब है ना, ये जो इनके प्रकार है, तो एक मैं वाक्य मतलब देख लेता हूं, उसके बाद देख बताता हूं। जैसे कि मैं एक वाक्य लेता हूं कि मतलब अपन ले सकते हैं कि अपन क्या ले सकते हैं, अपन ले सकते हैं कि मतलब आई रोट ए लेटर। क्या ले सकता हूं, मैंने एक लिखा आई रोट ए लेटर। तो 2 वाक्य लेते हैं ताकि आप मतलब इजीली है आराम से समझ जाएंगे। एक है आई रोट ए लेटर, मैंने एक खत लिखा, मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक चिट्ठी लिखी उस पर। एंड एक अपन ले सकते हैं कि मतलब आई कॉल्ड हिम, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे फोन करा। या हर भी बोल सकते हैं, आई कॉल्ड हर, तो कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो हिम अपन लेकर चल रहे हैं, तो अपन कह सकते हैं जैसे कि आई रोट ए लेटर, है ना, आई रोट ए लेटर। अब इसमें देखो मतलब जो इसमें जो आई है अपन कह सकते हैं आई, आई इसमें क्या है, सब्जेक्टिव केस है। आई क्या है, सब्जेक्टिव केस, मतलब कि अपन कह सकते हैं कर्ता कारक है, मतलब इंग्लिश में और वो कह सकते हैं नॉमिनेटिव केस, वो अपन बोल सकते हैं। तो सब्जेक्टिव केस या अपन कह सकते हैं नॉमिनेटिव केस उसे कहा जाता है जो वाक्य में मतलब सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, उसे अपन कह सकते हैं। ठीक है जी, जो कर्ता देके सब्जेक्ट देके मतलब होता है ना, उसको दर्शाने वाला शब्द होता है वो नॉमिनेटिव केस होता है, मतलब कि सब्जेक्टिव केस। समझ आ गई बात यहाँ पर, बिल्कुल। मतलब कि जो सब्जेक्ट होगा वो आप कर देंगे मतलब नॉमिनेटिव केस है वो होगा, या सब्जेक्टिव केस वो अपन कह सकते हैं। एंड अब देखो एक है मतलब कि आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। तो यहाँ जो पत्र है वो है अपन कह सकते हैं द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, मतलब कह सकते हैं कि एक्यूजेटिव केस या अपन कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस, इसे अपन कह सकते हैं। तो इससे मतलब समझ में ये आता है कि जो वाक्य का मतलब कर्म होता है, जो वाक्य का अपन कह सकते हैं ऑब्जेक्ट होता है, उसे अपन कह सकते हैं कि वो मतलब किस रूप में जाना जाता है, वो अपन कह सकते हैं कि मतलब अपन कह सकते हैं मतलब कि ऑब्जेक्टिव केस या अपन कह सकते हैं एक्यूजेटिव केस, वो अपन कह सकते हैं, राइट, डेफिनेटली। एंड या अपन कह सकते हैं जैसे कि आई कॉल्ड हिम, तो आई मतलब सब्जेक्टिव केस है, बिल्कुल। एंड जो हिम है ये क्या है, मतलब कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस है, मतलब कह सकते हैं एक्यूजेटिव केस है वो है, राइट, मतलब कि अपन कह सकते हैं द्वितीय विभक्ति। तो या अपन कह सकते हैं कर्म कारक, ऐसा भी कह सकते हैं कर्म कारक, मतलब कि कर्म को देके दर्शाने वाला शब्द होता है वो अपन कह सकते हैं एक्यूजेटिव या अपन कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल। और जहाँ तक मतलब देखिए जो तीसरी जो इसका टाइप है वो अपन कह सकते हैं षष्ठी विभक्ति, मतलब कि इंग्लिश में बोलते हैं मतलब कि पजेसिव केस या अपन कह सकते हैं जेनिटिव केस, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। प्राचीन की इंग्लिश में जानते थे मतलब जेनिटिव केस के रूप में, मॉडर्न इंग्लिश में अपन बोलते हैं पजेसिव केस। तो इसका देखिए नाम भी अपने आप में देखिए मतलब रेफर कर रहा है, अपने आप देखिए इंडिकेटेड डिनोट कर रहा है। पजेसिव मतलब अपन कह सकते हैं यूं हक जमाने वाला या अधिकार जमाने वाला, ऐसा मतलब देखिए कोई वर्ड होता है जो मतलब देखिए अधिकार या हक जमाता हो, राइट अपन कह सकते हैं ना, राइट, हक या मतलब अधिकार या अख्तियार, कुछ भी आधिपत्य। तो उस सेंस में देखिए मतलब ये इस ऐसा जो वर्ड होता है, शब्द होता है, वो अपन कह सकते हैं मतलब कि जेनिटिव केस या अपन कह सकते हैं पजेसिव केस वो होता है। ठीक है जी, बिल्कुल। एक तरह से अपन कह सकते हैं कि मिल्कियत के दर्शाने वाला शब्द, ठीक है जी, मिल्कियत के दर्शाने वाले शब्द है वो मतलब कह सकते हैं पजेसिव केस या जेनिटिव केस होते हैं। मिल्कियत मतलब कह सकते हैं ना, एक वो न्यूज़ में हमेशा अपन सुनते हैं कि मालिकाना हक, मालिकाना हक। अब जो देखिए मालिकाना हक होता है ना, ऐसे वर्ड जो मतलब ठीक है रेफर करते हैं ना, वो अपन कह सकते हैं मतलब इस केस में आ जाते हैं। जैसे कि आप नहीं समझे, एग्जाम्पल देखते हैं कि मैं कहता हूँ मतलब कि ये मेरा पेन है, या अपन कह सकते हैं ये पेन मेरा है, कुछ भी। तो अपन बोलते हैं कि मतलब दिस इज माई पेन। क्या बोलते हैं, दिस इज माई पेन, मतलब कि ये मेरा पेन है। तो यहाँ जो माई है, माई क्या है मतलब
ये माई है जो अपन कह सकते हैं मतलब कि यहाँ पॉजिटिव केस है, या अपन कह सकते हैं जेनिटिव केस है, वो है माई। एंड या अपन कई बार माई की जगह ऐसा भी बोल सकते हैं जैसे कि दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, मतलब कि ये पेन मेरा है। अब देखो इसमें जो फर्क क्या है वो अपन जान लेते हैं। देखो फर्क ये है कि मतलब जो अपन कह सकते हैं कि मतलब पॉजिटिव केस में मतलब दो टाइप मतलब कह सकते हैं, कई मतलब देखिए नाउन के मतलब कह सकते हैं, प्रोनाउन के मतलब यूं दो रूप होते हैं। जैसे कि मतलब आई का देख लो, मतलब आई का नॉमिनेटिव मतलब ये आई एक नॉमिनेटिव केस में आई है, एंड ऑब्जेक्टिव केस मी है, एंड इसका जो मतलब जेनेटिव या पॉजिटिव केस माई या माइन है, माई या माइन। तो देखो जो ये होते हैं ना मतलब जैसे कि माई है, हिज है, और हर है, योर है ना, देयर है। तो ये शब्द अपन कह सकते हैं मतलब कि ये विशेषण होते हैं, ये विशेषण होते हैं मतलब कि एडजेक्टिव। तो ये क्या है कि हमेशा अपन कह सकते हैं कि हमेशा मतलब ये जो शब्द है वो हमेशा मतलब अपन कह सकते हैं संज्ञा से पहले आते हैं, संज्ञा से पहले आते हैं। और बाकी जो ये वर्ड होते हैं ना जैसे कि माइन है, दाइन है ना, और या अपन कह सकते हैं मतलब कि योर्स, और या अपन कह सकते हैं कि हर्स एंड देयर्स, ऐसा अपन बोलते हैं ना। ये वर्ड क्या है कि मतलब कह सकते हैं कहीं भी, ठीक है, मतलब कहीं भी नहीं, मतलब मेरा मतलब है कि ये क्रिया के बाद में आते हैं, ये क्रिया के बाद में आते हैं, आप समझ गए, क्रिया के बाद में आते हैं। जैसे कि दिस इज माई पेन, तो अपन ये जो पेन से पहले लगा रहे हैं माई, और अगर माइन का यूज कर रहे हैं तो दिस पेन इज माइन, तो इज है मतलब क्रिया है, इसके बाद में लगा दिया माइन, दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। अब कई शब्द ऐसे होते हैं ना जो मतलब मान लीजिए जिनके दो रूप नहीं होते हैं, जैसे कि ये एक होता है ना अपन कह सकते हैं हिज, और हर है। हर तो खैर होता है, हर का मतलब हर्ष होता है ना, हर्ष होता है, लेकिन हिज मान देते हैं, हिज, तो हिज का मतलब कोई दो रूप नहीं है। तो अगर मतलब इसके ठीक है मतलब अपन दोनों तरह से ठीक है यूज कर सकते हैं। हिज को अपन कई बार मतलब ठीक है यूं संज्ञा से पहले भी लगा सकते हैं, और या अपन कह सकते हैं क्रिया के बाद में भी लगा सकते हैं, नहीं समझे। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि ये पेन उसका है, तो अपन कह सकते हैं दिस इज हिज पेन, ऐसा भी बोल सकते हैं दिस इज हिज पेन, ये पेन उसका है, ये उसका पेन है, कुछ भी। और या अपन कह सकते हैं दिस पेन इज हिज, ऐसा भी बोल सकते हैं दिस पेन इज हिज, मतलब ये पेन उसका है। तो अपन कह सकते हैं कि दिस पेन इज हिज, बिल्कुल सिंपल। तो ऐसा अपन कुछ बोलते हैं, राइट। और जो इसका पॉजिटिव केस होता है ना, जो अपन कह सकते हैं जेनेटिव केस, वो अपन कह सकते हैं मतलब कि अपोस्ट्रोफी एस लगा कर देखिए मतलब बनाया जाता है। इसका पॉजिटिव केस मतलब कैसे बनाया जाता है शब्दों का, अपन कह सकते हैं कि मतलब अपोस्ट्रोफी एस लगा के, समझ गए, बिल्कुल। तो अब देखो इसकी जो इंडेक्स है ना, मतलब एक सारणी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि अपन कह सकते हैं मतलब कि ये जो टाइप अपन देख चुके हैं, और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो अब देखो एक जो सारणी है वो अपन जो प्रोनाउन इंडेक्स है वो सारणी है, मतलब अपन देख लेते हैं। जैसे कि देखो मतलब अपन बोलते हैं आई बाई मी, है ना, आई बाई मी, यू, यू, योर, यू, राइट। एंड या अपन कह सकते हैं सी, सी अपन कह सकते हैं सी, हर, एंड ही, हिज, हिम, वी, आवर, अस, एंड दे, देयर, देम, राइट। एंड इट, इट्स, इट, राइट। तो वैसा अपन मतलब देखिए ये बोलते हैं। तो कोई नाम है तो अपन कह सकते हैं जैसे कि हरी, हरीज, हरी, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो देखो मैं आपको देखिए डिटेल में बता रहा हूँ। जैसे कि नॉमिनेटिव केस होता है, या कह सकते हैं सब्जेक्टिव केस। तो जैसा कि मतलब ये सब्जेक्ट होता है ना, वो अपन बोलते हैं नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। तो अपन कह सकते हैं जैसे कि एक आई वाला देख देते हैं सबसे पहले, आई वाला। तो आई का मतलब नॉमिनेटिव केस होता है आई, और ऑब्जेक्टिव या कह सकते हैं एक्यूजेटिव, वो केस मतलब होता है मी। और जो पॉजिटिव केस होता है, या अपन कह सकते हैं जो मतलब इसका जेनेटिव केस होता है, वो होता है माई या माइन, राइट, माई या माइन, मतलब कि मेरा, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो ये मतलब हो गया इसका मतलब, ठीक है, ये इसका ये हो गया। और अगर वी की बात करें तो वी है मतलब कि वी, आवर, अस, मतलब वी एन हमारा, मतलब नॉमिनेटिव केस। और जो इसकी द्वितीय जो विभक्ति है वो अपन कह सकते हैं कि एक्यूजेटिव केस, वो अपन कह सकते हैं कि एक्यूजेटिव, या अपन कह सकते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस। तो अपन बोलते हैं कि मतलब वी
मतलब अस बोल सकते हैं, अस यानी हमारा, आई मीन अस यानी हमारा क्या मतलब हमें, क्या बोल सकते हैं, हमें या हमको, ऐसा अपन कह सकते हैं, या हमें भी कह सकते हैं कई बार। तो अब देखो ऐसा है कि मतलब इसका जो पॉजिटिव केस है वो आप देख लो, इसका वो है मतलब आवर, क्या है आवर मतलब हमारा, या आवर्स भी कह सकते हैं हमारा, तो वो भी इसमें होता है लागू। एंड बाकी अपन कह सकते हैं जैसे कि यू का है, तो यू का मतलब यू मतलब नॉमिनेटिव केस यू, एंड जो एक्यूजेटिव है वो अपन कह सकते हैं कि यू होगा, एंड पॉजिटिव केस या जेनेटिव केस है वो होगा, इसका मतलब कह सकते हैं कि योर, है ना, योर मतलब कि आपका या तुम्हारा। और बाकी मतलब ये कह सकते हैं जैसे कि ही का है, तो ही मतलब नॉमिनेटिव केस, हिज मतलब कह सकते हैं कि ये हिज मतलब ये पॉजिटिव केस हो गया इसका, राइट, पॉजिटिव केस मतलब या जेनेटिव केस हिज हो गया, एंड हिम ये हो गया इसका मतलब कह सकते हैं एक्यूजेटिव केस, या अपन कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस, है ना। और सी की बात करें तो सी मतलब कह सकते हैं ये नॉमिनेटिव केस, या अपन कह सकते हैं सब्जेक्टिव केस। तो मैं ये ले रहा हूँ, मतलब ये बढ़िया नाम है नॉमिनेटिव केस, मतलब कि सी। एंड अगर इसकी बात करें मतलब कि जेनेटिव केस की या पॉजिटिव केस की, तो अपन कह सकते हैं इसका होगा हर या हर्ष कह सकते हैं। और एक्यूजेटिव केस की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि होता है हर, मतलब हर होता है बिल्कुल। और बाकी ये हो गया महत्वपूर्ण, बिल्कुल। एक होता है इट वाला, इट वाला अपन कह सकते हैं जैसे कि इट हो गया मतलब नॉमिनेटिव केस, और जो एक्यूजेटिव केस है वो होगा मतलब इसका मतलब कह सकते हैं कि इट, इट का इट ही होगा। एंड जो पॉजिटिव केस या अपन कह सकते हैं जेनेटिव केस वो होता है इट्स, है ना। और एक है इंपोर्टेंट अपन कह सकते हैं जैसे कि दे वाला, तो दे हो गया मतलब नॉमिनेटिव केस, एंड इसका जो मतलब कह सकते हैं एक्यूजेटिव केस होगा मतलब कह सकते हैं देम, देम होगा ना, बिल्कुल। एंड इसका जो पॉजिटिव केस या जेनेटिव केस है वो होगा इसका देयर, या देयर्स कह सकते हैं उस पर। तो ये हो गया इसका। कोई नाम है तो वो अपन कह सकते हैं जैसे कि अपन नाम ले सकते हैं, कोई भी हरी है तो हरी मतलब सब्जेक्टिव केस, या अपन कह सकते हैं नॉमिनेटिव केस हरी। एंड एक्यूजेटिव केस अपन कह सकते हैं हरी, बिल्कुल सेम होगा, मतलब कि ऑब्जेक्टिव केस। एंड जहाँ तक इसकी बात करें कि पॉजिटिव केस या अपन कह सकते हैं कि जेनेटिव केस, तो इसमें क्या है कि अपन बोलेंगे हरीज, क्या बोलेंगे हरीज, मतलब कि अपोस्ट्रोफी एस लगा के मतलब यूज करेंगे, समझ गए, बिल्कुल। और अब देखो इसमें मतलब देखिए ये जो सारणी है वो तो क्लियर हो चुकी है। अब आप में से मतलब कई बच्चे मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे कि अब मी का मतलब क्या होता है, या जैसे कि मुझे होता है ना, अब इसके लिए मतलब कई बार मुझे है ना, मुझे के लिए मतलब आई यूज करें या मी यूज करें, ऐसा कई बार अपन कंफ्यूजन इसमें हो जाता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मतलब तो मैं क्या बोलूँगा, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, मुझे ये चाहिए। तो अब बच्चे मतलब कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार मुझे के लिए मतलब क्या है कि वो रट देते हैं, और सही है, रटना भी तय है। आई का मतलब मैं होता है, मी का मतलब मुझे होता है, एंड माई का मतलब मेरा होता है, राइट, बिल्कुल सही है। अब देखो इसकी मैं आपको देखिए डेफिनेशन है, मतलब इसकी जो डेप्थ में थोड़ा जाके बताता हूँ कि अगर मतलब देखिए मुझे, अगर मुझे सब्जेक्ट है तो आप आई लिखेंगे, अगर मुझे मतलब वाक्य में मतलब कर्म है, मतलब कि ऑब्जेक्ट है, तो आप देखिए मी लिखेंगे, सिंपल। वैसे भी अपन कह सकते हैं जैसे कि मतलब यू वाली बात है, तो यू वैसे भी इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, क्योंकि यू दोनों सेम है, मतलब इसका नॉमिनेटिव केस एंड इसका कह सकते हैं कि मतलब वो क्या बोलते हैं एक्यूजेटिव केस, दोनों सेम है, यू यू यू, है ना, मतलब आई मीन यू यू, एंड जो पॉजिटिव है योर होगा वो, तो वो आप जानते हैं। तो यू यू ये दोनों सेम है, इसमें कोई मतलब कह सकते हैं कि माता पची बिल्कुल नहीं है, तो वो आप देखिए यूज़ कर सकते हैं। एंड बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देके देखते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे ये चाहिए, तो आई वॉन्ट दिस, अपन क्या बोलते हैं, आई वॉन्ट दिस। या अपन कह सकते हैं आई नीड दिस, है ना, आई नीड दिस। अपन कई बार बोलते हैं आई नीड यू, आई नीड यू, मतलब कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आई नीड यू। तो अब देखो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो अब देखो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है ना, तभी मैंने आई लिखा। और अगर हम कह सकते हैं कि उसे मेरी ज़रूरत है, उसे मेरी ज़रूरत है, तो अपन कह सकते हैं शी नीड्स मी, शी नीड्स मी। अब उसे मेरी ज़रूरत है, उसे मेरी ज़रूरत है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसे मेरी मतलब ज़रूरत है। खैर मेरी बोल दिया मैंने ना, तो भी देखो यहाँ पर मेरी है ना, ये मेरी भी आ सकता है, तो उसे मेरी ज़रूरत है। तो मतलब अपन आपको ये देखना होगा कि मतलब मेरी कुछ भी आ सकता है आपको, अगर मतलब देखिए ये जो है ना, मतलब ये मुझे मेरी ऐसा कुछ आ जाए ना, अगर सब्जेक्ट है तो आई लिख दो, आई लगा दो।
एंड अगर मतलब ऑब्जेक्ट है तो आपको देखिए मतलब कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा मी है वो लिख दो। तो देखो अब इसमें मी, मेरी भी आ चुका है, मी का मतलब देखिए मेरी भी हो चुका है, जैसे कि उसे मेरी जरूरत है ना, तो वैसा अपन कह सकते हैं। और या अपन यूं कह सकते हैं जैसे कि मतलब यूं कह सकते हैं कि शी कॉल्ड मी, है ना, शी फोन्ड मी, शी फोन्ड मी, उसने मुझे फ़ोन करा, उसने मुझे फ़ोन किया, शी फोन्ड मी। तो यहाँ पर देखिए उसने मुझे फ़ोन करा, या मुझे क्या है ऑब्जेक्ट है, तो अपन ने जगह मी लिख दिया। और अगर मी मतलब अगर मुझे मतलब करता होता तो आई लिख देते, जैसे कि मैंने उसे फ़ोन करा तो आप बोल देते मतलब कि आई फोन्ड हर, आई फोन्ड हर बोल देना, बिल्कुल। और वैसे अपन कह सकते हैं कि मुझे मतलब देखिए तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी ज़रूरत है, तो अपन बोलते हैं आई नीड यू, आई नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ना, मुझे तुम्हारी मतलब कह सकते हैं दरकार है, ऐसा अपन कह सकते हैं, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है कुछ भी, तो अपन कह सकते हैं आई नीड यू। और जब यूं कह सकते हैं कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तो अपन क्या बोलते हैं, अपन कह सकते हैं यू नीड मी, यू नीड मी, है ना। तो वैसा मतलब देखिए होता है। तो जहाँ पर मतलब देखो ये कंफ्यूजन होता है ना, मतलब कि ये इसमें मी लिखना है या आई लिखना है, मुझे के लिए मतलब आई या मी। तो सबसे पहली बात ये है कि आप है ना मतलब अगर वाक्य की शुरुआत करें ना, शुरुआत में क्या है कि मतलब वाक्य अगर सिंपल ये होता है ना, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है ना, तो उसमें अपन कह सकते हैं कि सबसे पहले आई ही लिखा जाता है, आई है वही लिखा जाता है। तो आप मतलब ध्यान में ये रखें कि मतलब अगर मतलब मुझे अगर सब्जेक्ट है तो आप आई लिखेंगे, अगर मुझे ऑब्जेक्ट है ना, मुझे या मेरी कोई भी ऐसा हो सकता है ऑब्जेक्ट है, तो वहां पर देखिए मी लिखेंगे, कुछ भी नहीं सोचना है। तो वैसे भी अपन कह सकते हैं जैसे कि अब देखो हमें एक होता है कि अस या हमें या हमको, है ना, अस का मतलब क्या होता है हमें या हमको। तो ऐसे में देखिए अपन मतलब ये दोनों मतलब देखिए वी, तो वी एन देखिए मतलब वी एन हम, अपन कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन देखो वाक्य में मतलब देखिए कुछ भी हो सकता है, ये हमें भी आ सकता है, वी का मतलब देखिए हमें भी हो सकता है, और अस का भी मतलब हमें हो सकता है। कैसे, जैसे अपन कह सकते हैं कि मतलब वी नीड यू, वी नीड यू, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, ऐसा बोल सकते हैं, वी नीड यू, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तो अपन कह सकते हैं वी नीड यू। एंड या अपन कह सकते हैं मतलब कि क्या बोल सकते हैं कि मतलब यूँ कह सकते हैं कि तुम्हें हमारी ज़रूरत है, तुम्हें हमारी ज़रूरत है, मतलब तो अपन कह सकते हैं यू नीड अस, यू नीड अस। तो देखो मतलब बात यही है कि मतलब जहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हो वहाँ पर देखिए मतलब आप जो पहला जो रूप है ना वो आप यूज़ करेंगे, जैसे कि आई वाला है, मैं है ना, मुझे भी हो सकता है इसका मतलब। तो सब्जेक्ट के रूप में आप आई यूज़ करें, और ऑब्जेक्ट के रूप में आप मतलब देखिए ये मी है, अस है, वो आप यूज़ करें। तो बस इसमें देखिए मतलब ज़्यादा देखिए पठन करेंगे उतनी ही चीज़ें क्लियर होती जाएगी। तो जैसे जैसे आप देखिए पढ़ना देखिए जारी रखिए, उसके बाद चीज़ें अपने आप देखिए शॉर्ट आउट है होती जाएगी। ठीक है जी। तो ये कुछ बातें थी, इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो देखिए मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। एंड बाकी मतलब ये जो है ना मतलब षष्ठी जो विभक्ति है वो बिल्कुल आसान है। वो क्या है कि मतलब कह सकते हैं मालिकाना हक, वो देखिए कोई जता रहा है तो अपन कह सकते हैं उसमें देखिए षष्ठी जो विभक्ति है जो कारक है वो उसमें देखिए आ जाएगी। मतलब कह सकते हैं जेनिटिव केस या अपन बोलते हैं पजेसिव केस। पजेसिव मतलब देखिए अपन कह सकते हैं हक जताने वाला, है ना, अधिकार देखिए जमाने वाला। तो वो ऐसा कोई वर्ड होता है उसे अपन उसमें डाल देते हैं उस कैटेगरी में। तो समझ गए, बिल्कुल। तो जैसे कि अपन ये पजेसिव केस के वर्ड कौन से होते हैं, अधिकार जमाने वाले या हक जमाने वाले, जताने वाले, कि जैसे कि मायन मेरा, और योरियन तुम्हारा या आपका, एंड अवयन हमारा, ठीक है जी, हमारा, एंड हिजियन उसका या हरियन उसका, ऐसा अपन कह सकते हैं। माइन भी कह सकते हैं मेरा, एंड दाइनियन तेरा, एंड देरियन उनका, राइट, उनका। तो इनके साथ मतलब खास कर क्या है कि जितने भी वर्ड है ना इनके साथ मतलब नाउन आती है, ये आप मानकर चलो। जैसे कि मेरा पेन, मेरा घर, मेरा मतलब देखिए यूँ, मेरा पार्टनर, मेरी जॉब, कुछ भी इसके साथ मतलब देखिए नाउन है वो आएगी ऐसे वर्ड के साथ में, यह आप मानकर चलो। पजेसिव केस मतलब देखिए अकेला नहीं आता है, इसके साथ कोई ना कोई देखिए नाउन है जुड़ी होती है। ये आप जानते हैं कि हक मतलब किस पर देखिए जता रहे हैं, तो वो तो मतलब जाहिर सी बात है। जैसे कि मेरी मतलब देखिए कि क्या बोल सकते हैं कि मेरा मतलब देखिए हेल्थ, मेरा स्वास्थ्य, तो माई हेल्थ, है ना। या अपन कह सकते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्या। अब तुम्हारी प्रॉब्लम मतलब ये उस पर भी देखिए हक है मतलब प्रॉब्लम, तो वो अपन कह सकते हैं। तो वैसा कुछ होता है।
एंड बाकी इसमें क्या मतलब इम्पोर्टेंट क्या है वो मैं बता दूँ मतलब कि और हाँ, जहाँ तक मतलब ये अपोस्ट्रोफी एस की बात करें ना, अपोस्ट्रोफी एस की बात करें तो ये क्या है कि मतलब इसका मतलब ये होता है का की के। क्या होता है? का की के। सीधी सी बात है। और ये मतलब जो एनिमेट जो चीज़ होती है ना, उसके लिए अपन देखे ये अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं अधिकांश वाक्यों में। अपवाद हर जगह है, ठीक है जी, मतलब अपवाद हर जगह है। तो जैसे कि अपन बोलते हैं कि मतलब यूं कह सकते हैं कि अपन कह सकते हैं कि हरी का पैर, तो अपन बोलते हैं हरीज लेग। या अपन कह सकते हैं कि मतलब हरी के पिताजी, तो हरीज फादर। हरी का घर, हरीज हाउस, ऐसा बोलते हैं। और जब डेगे निर्जीव है, इनएनिमेट है कोई चीज़, तो उसके लिए अपन डेगे ऑप का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? ऑप का जो प्रयोग है वो होता है का की के, है ना, का की के। इसके लिए मतलब इसका मतलब ये होता है का की के। अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है? का की के। अपोस्ट्रोफी एस, उसका भी मतलब का की के सजीव के लिए लागू होता है, यूज होता है, मतलब एनिमेट के लिए। एंड ऑफ मतलब इसका भी मतलब का की के, और ये होता है निर्जीव के लिए, मतलब इनएनिमेट, बस और कुछ नहीं। एंड बाकी अपन कह सकते हैं कि मतलब और क्या बताऊं मैं आपको, और अपन कह सकते हैं कि मतलब जैसे कि ये तो अपन बात कर ही चुके हैं। एंड और क्या मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें इंग्लिश की दिशा में, खासकर स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं तो मतलब आपका जो मेंटर हूँ वो तो स्पोकन इंग्लिश है उसका हूँ। बाकी अपन ग्रामर पर भी डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। एंड इस पर भी क्या है कि मतलब अगर आप मतलब लोग चाहेंगे, अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे आप देखिए कमेंट बताएं। मैं आपको देखिए जो वाइट बोर्ड है, जो ब्लैक बोर्ड है, उस पर देखिए डिटेल में है, ये जो चैप्टर है पूरा डिटेल में करा दूंगा। आई हैव नो इश्यू, आई हैव नो प्रॉब्लम। आप मुझे बताओ तो सही एक बार। भाईजान मतलब देखिए आपके लिए तैयार है बिल्कुल, किसी भी समय, किसी भी वक्त, एनी टाइम। तो बाकी अपन कह सकते हैं कि मतलब और इसमें क्या बचा है, तो और इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब अगर कोई मतलब बोलते हैं ना कि मतलब ये जो केस है वो क्या होता है, द केस मतलब कार्य की विभक्ति, तो बस आप सीधी सीधी सी बात है कि इंग्लिश में देखिए मतलब जो केस होते हैं 3 होते हैं, नॉमिनेटिव केस, एक्विजिटिव केस, पजेसिव केस, राइट। एंड या कह सकते हैं जेनेटिव केस, है ना। इनके नाम देखिए आप रट लीजिए, इनका देखिए रटा मार लीजिए। मॉडर्न इंग्लिश में अपन बोल सकते हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। और पुरानी इंग्लिश में देखिए बोलते थे नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस एंड जेनेटिव केस। और एक पुरानी इंग्लिश में देखिए एक और था, मतलब डेटिव केस, है ना, डेटिव केस है वो भी था, लेकिन अभी इस मॉडर्न इंग्लिश में है नहीं। मॉडर्न इंग्लिश में सिर्फ 3 है। वो कौन सा है वो आप देख चुके हैं। एंड हिंदी में अपन कह सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश में जो है ना, ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति एंड षष्ठी विभक्ति, ठीक है जी। एंड षष्ठी कह सकते हैं सबसे सरल है, मतलब कि मिल्कियत है, जो मतलब मालिकाना हक जताने वाला मतलब होता है ना, वो अपन कह सकते हैं इसमें आ जाता है षष्ठी में, ठीक है जी। षष्ठी जो विभक्ति है उसमें आ जाता है। तो समझ गए बिल्कुल। और एक बात और यार, कि जो इंग्लिश में मतलब होते हैं ना समझ सूचक मतलब अव्यय, उसके बाद क्या है कि मतलब मान के चलो कि इसके बाद है ना लगभग, मैं बता रहा हूँ लगभग, इसमें मतलब देखिए जो ऑब्जेक्टिव केस है ना, कह सकते हैं एक्जिक्यूटिव केस है, वो आता है। अब आप कह सकते हैं कैसे, तो मैं बता रहा हूँ। जैसे अपन कह सकते हैं कि आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो मतलब टू है ना, टू के है ये टू, मतलब यहाँ पर क्या है, टू मतलब यहाँ पर समसूचक अव्यय है, मतलब कि प्रेपोजिशन है ना, प्रेपोजिशन है बिल्कुल। तो टू के बाद अपन यू लगा रहे हैं, है ना, मतलब कि ऑब्जेक्ट है उसके रूप में। तो देख लो मतलब इसके बाद है ना लगभग, है ना, मैं कह सकता हूँ लगभग तय है 99%। इसमें डे के मतलब ये आएगा, मतलब जो ऑब्जेक्टिव केस है वो आएगा इनके बाद में। या अपन कह सकते हैं जैसे कि मतलब क्या बोल सकते हैं कि अपन यूँ कह सकते हैं प्ले विद मी, क्या बोल सकता हूँ, प्ले विद मी। या कह सकते हैं प्ले विद देम, प्ले विद हर, प्ले विद मी, तो मेरे साथ खेलो, है ना, मेरे साथ खेलो। तो अपन कह सकते हैं कि मतलब क्या बोल सकते हैं कि प्ले विद मी, मेरे साथ खेलो। तो विद मतलब क्या है, जो विद है वो अपन कह सकते हैं प्रीपोजिशन है, समसूचक अव्यय है, राइट, डेफिनेटली। तो वो आप मतलब देखिए इसमें आप समझ रहे हैं, मतलब कि इसके बाद में देखिए अपन जो मी है वो लगा रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव केस है वो अपन यूज करते हैं, कह सकते हैं कि एक्यूजेटिव केस है वो अपन लागू करते हैं, ठीक है जी। एंड बाकी मैं कह सकता हूँ मतलब कि और क्या बोलूँ,
और अपन कह सकते हैं कि इसमें मतलब कुछ भी लाइक मतलब जो मतलब कोई भी हो, इसमें लगभग प्रीपोजिशन कोई भी हो, उसमें अपन ठीक है मतलब ये जो द्वितीय विभूति है वो अपन लागू करते हैं, मतलब कर्म कारक है ना, कर्म कारक भी कह सकते हैं, तो वो अपन ठीक है लागू करते हैं। तो वो आप देखिए समझदार है, क्योंकि वो सरल है, मतलब कोई भी कर सकता है ऐसा। तो और कुछ मतलब देखता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट है या नहीं है, बाकी तो इसमें क्या बचा है। बाकी देखो कई बार ऐसा भी होता है ना, मतलब कई बार मतलब ये जो काकी के है ना, मतलब ये अपोस्ट्रोफी वाला, ये ऑफ भी नहीं आ सकता है और अपोस्ट्रोफी ऐसे वो भी नहीं आ सकता है। जैसे कि कैसे, जैसे अपन कई बार बोलते हैं ना, मतलब कि अपन यूँ कह सकते हैं कि मतलब 3 दिन का सफ़र, तो अपन कह सकते हैं ए 3 डे जर्नी, ए 3 डे जर्नी, 3 दिन का सफ़र, ऐसा अपन कह सकते हैं। मतलब कि इसमें न तो अपोस्ट्रोफी यूज़ कर रहे हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं, न ऑफ का यूज़ कर रहे हैं, सीधा भी बोल सकते हैं 3 दिन का सफ़र, मतलब कि ए 3 डे जर्नी। और या मान लीजिए कि कई बार मतलब देखिए कोई ऐसी कोई नाउन है जिसके देखिए लास्ट में एस लगा हो, सजीव हो, तो उसके साथ मतलब देखिए आपको अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, अपोस्ट्रोफी एस दोनों नहीं लगाना है। आपको क्या है कि सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा के छोड़ना है, एस नहीं लगाना है। जैसे कि अपन कह सकते हैं कि लड़कियों की पाठशाला, लड़कियों की पाठशाला, तो अपन कह सकते हैं कि गर्ल्स हाई स्कूल, तो आप क्या लिखेंगे, गर्ल्स और उसके बाद अपोस्ट्रोफी, उसके बाद देखिए हाई स्कूल, वो आप देखिए लिखेंगे, तो आप बोल सकते हैं सीधा गर्ल्स हाई स्कूल। समझ गए, बिल्कुल। एंड बाकी अपन कह सकते हैं कि मतलब और क्या बताऊं मैं आपको, ये हो गया बिल्कुल। एंड बाकी मतलब देखो ऐसा है कि मतलब ये जो अपोस्ट्रोफी एस वाला है ना, ये मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब हर बार डिग्री इसमें लागू होता है, सजीव के लिए तो होगा ये तय है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि टुडेज पेपर, आज का अखबार है ना, आज का अखबार टुडेज पेपर ऐसा कह सकते हैं, टुडेज न्यूज़, आज की खबर, तो ये भी समय और मतलब कह सकते हैं कोई देश की कोई घटना हो, ऐसे मतलब ऐसे भी इसमें आ जाते हैं, कोई ग्रुप वगैरह है जैसे कि इंडियाज पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या, ऐसा भी इसमें आ जाता है, ये भी इसमें डिटेल है। तो इसमें ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश है ना, इसमें आपको ज़्यादा मतलब देखिए अपोस्ट्रोफी आप एस लगा रहे हैं या आप ऑफ लगा रहे हैं या सीधा बोल रहे हैं, ज़्यादा देखिए मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नंबर काटने वाला है नहीं। आप सीधा मतलब देखिए बोल दो, आप देखिए मतलब कह सकते हैं शब्दों पर देखिए न जाएं, भाव पर जाएं। तो आपने सुना होगा ना कि शब्दों पर न जाएं, भाव पर जाएं। तो भाषा क्या है कि हमेशा मतलब देखिए भाव पर चलती है। तो इसमें आप देखिए मतलब ज़्यादा देखिए आपको इसमें परेशान नहीं होना है, ज़्यादा कह सकता हूँ आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, एंग्सियस है बिल्कुल नहीं होना है, आपको बिल्कुल घबराहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सीधी सी मतलब बात है कि आप कुछ भी है सीधा ठीक है लगा लो, यूज़ कर लो, एंड एज सिंपल एज ABC, राइट। इसमें कोई मतलब वो बात ही नहीं है मतलब कि घबराने वाली, या अपन कह सकते हैं यूँ कि यार अब देखिए वो एंग्जाइटी हो रही है ना, मतलब वैसा आप मतलब देखिए फील फ्री, बिल्कुल ठीक है, बिंदास फील करो, बिंदास ठीक है मतलब फील करो एंड कुछ भी बोल दो बस। लेकिन कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें ठीक है मतलब आपको नंबर मिलेंगे, वहां पर क्या है कि आपको रूल्स है ये आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे, ताकि आपको ठीक है नंबर आपका ना कटे, आपके जो मार्क्स है बराबर आ जाए उस दिशा में। तो ये तो भी खैर इसकी बात है ना। तो बाकी तो जो ये टॉपिक है अपन कवर कर ही चुके हैं, ये जो टॉपिक है अपन देख चुके हैं, है ना। इस टॉपिक का अपन मर्डर मतलब कर चुके हैं, इसका कत्ल है कर चुके हैं, सले कर चुके हैं, कोई इसमें बचा ही नहीं है अब तो, समझ रहे हैं। तो अब देखो आगे भी अपन बात करेंगे किसी ठीक है नए टॉपिक पर। तो जो भी टॉपिक आपके ठीक है दिमाग में है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, वो आप मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली उस पर ठीक है कोई ना कोई वीडियो है तैयार कर दूंगा, कोई ना कोई छोटा सा मतलब उसमें जो हेल्प वीडियो है, अपन कह सकते हैं कि कुछ मतलब यूँ मैं हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। आप मुझे अपनी समस्या है वो बताइए, जो अपनी प्रॉब्लम है वो आप बताइए, इंग्लिश के मतलब रिगार्डिंग या कह सकता हूँ लाइफ के रिगार्डिंग, ये भी अपन ठीक है निपटा देंगे। क्योंकि ये भाईजान का मतलब ठीक है, भाईजान है ही मतलब आई एम देयर फॉर यू, एंड कह सकता हूँ आई एम हियर फॉर यू। कहीं भी मैं हमेशा मैं मतलब कह सकता हूँ कि हर जगह मतलब ठीक है उपलब्ध हूँ, ठीक है जी। तो आई एम एवरीवेयर जस्ट। तो जो भी मतलब आपकी क्वेरी, जो भी मतलब है, कुछ भी है, आप देखिए बिंदास होके मतलब यूँ बताओ ना, पूछो ना, मतलब क्या प्रॉब्लम है, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, बताओ तो सही कि मुझे यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर देखिए दिक्कत है, ट्रबल हो रही है, एक बार बताओ तो सही। उसके बाद देखिए हम आपकी समस्या निपटा देंगे, जड़ से मतलब खत्म कर देंगे। और जहाँ तक बोलने की बात है तो उसमें देखिए ज़्यादा गलतियाँ हो रही है ना, डजंट मैटर, इट डजंट मैटर एट ऑल, मतलब कि नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता,
कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गलतियां हो रही हैं, अगर आप गलतियां कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल जो बिंदास होकर मतलब बोलिए और गलतियां करिए, लेकिन शर्त यह है कि एक गलती को बार बार ना करें। एक गलती से आप सीखें, उसके बाद देखिए नई गलती है वो आप करें, नई गलतियां करते जाएं और सीखते जाएं, तो मतलब देखिए फायदा होगा। तो कह सकता हूँ आज के लिए बस इतना ही। ठीक है जी, मैं चलता हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, एंड ज़िंदगी मस्त रहो, एंड हंसते रहो, एंड कह सकता हूँ हंसाते रहो बस। ठीक है जी, बस ये मस्ती है जिसकी क्या बोलते हैं, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हंसती जिंदा है। इसलिए हमेशा मतलब देखिए मुस्कुराते रहो बस। कीप स्माइलिंग एंड कीप लाफिंग एंड रॉक करते रहो लाइफ में। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, एंड फिर मिलेंगे।